बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। उठो, सभी दुनिया के गरीबों को जगा दो और जालिम हुकूमतों की दरो दीवार हिला दो। और जिस खेत से मजदूर को मयस्सर न हो रोटी, उस खेत में पैदा हुई फसलों को जला दो। हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट के ऊपर झूठा मुकदमा लगा रखा है और पुलिस उसको परेशान कर रही है। 307 का मुकदमा लगा रखा है जबकि 323-24 का है। पूरे डॉक्यूमेंट दिए हैं, लेकिन इशारे पर पुलिस ताता थैया कर रही है और नंगा नाच कर रही है। आका हुजूर के कहने पर जिला कलेक्टर ने 17 जगह जहां मीटिंग होने की जगह थी उनको कैंसिल करने के लिए चुनाव आयोग को भेज दिया, क्योंकि आका का हुक्म था। यह मीटिंग शहर के अंदर मिर्जा जी के बाग में होनी थी। 5 दिन तक ट्राई करने के बाद पुलिस ने 50 अड़गंजे लगाए, तब जाकर के ये जगह मिली है। पुलिस वाले भाइयों, ये तो आते जाते रहते हैं, तुम कम हराम का माल कमाओ, वरना तुम्हारी औलादें बिगड़ जाएंगी। और जुल्म और ज्यादतियां कम करो। अब मैं उस हस्ती को आपके रूबरू कराने जा रहा हूं जो कौम का हमदर्द, खादिम व हरदिल अजीज़ है, जिसने अपनी मुलाजिमत के दौरान ही, इब्तिदाई दौर में ही मजदूरों, वर्ग और कमज़ोर लोगों की रहनुमाई करना शुरू कर दी थी, जो बेसहारों का सहारा है और मुफलिस के लिए जुल्मत में रोशनी का मीनार है, जो हमेशा मिल्लत के हर मुश्किल हालात में मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहता है। मेरी मुराद है AIAM के उम्मीदवार रिटायर्ड तहसीलदार मोहतरम ज़फ़र खान साहब से मैं उन्हें शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ कि सफ़ीना मेरा डूबे या के उभरे मौज साहिल में, सफ़ीना मेरा डूबे या के उभरे मौज तूफ़ा में, मगर मैं ना खुदाओं को खुदा कह दूँ ये मुश्किल है, मगर मैं ना खुदाओं को खुदा कह दूँ ये मुश्किल है। जनाब सदर हिंदुस्तान के MIM के, जनाब सदर राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी साहब, मंच पर तशरीफ़ फरमा तमाम कार्यकर्ता और मोअज़्ज़िज़ मेहमान, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आपका जो आपका दूर दूर से और घंटों मेहनत करके और घंटों इंतज़ार करके यहाँ बैठे रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नारा दूंगा पहले ताकि शांत हो जाए सारा वातावरण और बेहतरीन तरीके से सुनना। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गुंडों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। मोहतरम, आप अगर तसल्ली से सुनेंगे तो सदर मोहतरम भी आपको बहुत बेहतरीन बात बता करके जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं आप तसल्ली से सुनेंगे उसको। उठो, सभी दुनिया के गरीबों को जगा दो। उठो, सभी दुनिया के गरीबों को जगा दो और जालिम हुकूमतों की दरो दीवार हिला दो। और जिस खेत से मजदूर को
मयस्सर न हो रोटी, उस खेत में पैदा हुई फसलों को जला दो। मोहतरम हजरात, मोअज़्ज़िज़ मेहमान इकराम, ये जो सैलाब नजर आ रहा है ये बदलाव की मांग करता है, ये बदलाव चाहता है। गुंडागिर्दी की हद कर दी है यहां पर। और अब तो किंग जोंग कहता है कि किंग जोंग कहो मुझसे। मोहतरम सामीन, मैं तो संघर्ष करता ही रहा हूं। मुझे 32 साल यहां सवाई माधोपुर में आए हुए हैं, नौकरी कई जगह की है, लेकिन 32 साल से यहां पर हूं। जब नौकरी में रहा तब भी लड़ा। अब जो नौकरी से 12.5 साल हो गए हैं बस बाहर आए हुए, ऐसा कोई समाज नहीं जिसको कोई परेशानी पैदा हुई हो और जफर अमीन वहां पर नहीं गया हो। उत्तराखंड के अंदर जो त्रासदी हुई, हजारों लोग मारे गए। सवाई माधोपुर के भी 5 एक ही परिवार के, जो सोनी परिवार था उसके लोग मारे गए। उनको मुआवजा नहीं दे रहे थे जिला कलेक्टर, उनके लिए संघर्ष किया। मैं कोई मुसलमानों के लिए नहीं करता, सबके लिए करता हूं। गुर्जर समाज के 2 बच्चे खेरदा के अंदर तालाब में डूब करके मर गए, उनके लिए संघर्ष किया। दलितों की मूब लिंचिंग हुई, मुसलमानों की मोब लिंचिंग हुई, उसके लिए संघर्ष किया। हरिजनों की एक बारात चंबल नदी के अंदर दूल्हा गिर गया था, उसके मुआवजे के लिए लड़ा। सबके लिए लड़ता हूं, इंसानियत के लिए लड़ता हूं। और यहां पर मोहतरम सदर साहब, सवाई माधोपुर में जिसको बागडोर संभलाई थी उसमें इंसानियत खत्म हो गई है। क्या कहें उसको, क्या हैवान कहें? उसमें इंसानियत नहीं बची। और जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह अकबर कहते हैं तो हम रुकू में चले जाते हैं, जो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं तो हम रुकू से उठ जाते हैं। हम उनके पीछे अपनी जिबी को जमीन पर टिकाते हैं। उन लोगों ने ईमान भेज दिया है, वो उसके साथ लगे हुए हैं जिसका ईमान नहीं है। यहां पर लोगों के रोजगार को छीन रहा है। ऐसा लगता है कि तमाम रोजगार उसकी बपोती है। ट्रैक्टर नहीं चलने देता, उनसे वसूली करता है, रात भर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को गिनता है और पुलिस को निश्चित पैसा देता है। अगर कोई फेसबुक पर लिख दे तो पुलिस भेज देता है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट के ऊपर झूठा मुकदमा लगा रखा है और पुलिस उसको परेशान कर रही है। 307 का मुकदमा लगा रखा है जबकि 323-24 का है। पूरे डॉक्यूमेंट दिए हैं, लेकिन इशारे पर पुलिस ताता थैया कर रही है और नंगा नाच कर रही है। आका हुजूर के कहने पर जिला कलेक्टर ने 17 जगह जहां मीटिंग होने की जगह थी उनको कैंसिल करने के लिए चुनाव आयोग को भेज दिया, क्योंकि आका का हुक्म था। यह मीटिंग शहर के अंदर मिर्जा जी के बाग में होनी थी। 5 दिन तक ट्राई करने के बाद पुलिस ने 50 अड़गंजे लगाए, तब जाकर के ये जगह मिली है। पुलिस वाले भाइयों, ये तो आते जाते रहते हैं, तुम कम हराम का माल कमाओ, वरना तुम्हारी औलादें बिगड़ जाएंगी।
और जुल्म और ज्यादतियां कम करो। किंग जोंग कहता है कि फेसबुक पर किसी ने लिख दिया तो उसको अरेस्ट करके बुला लो, नंबर 2 में रखो उसको अंदर, और पुलिस को वीडियो कॉल करके कहता है कि इसको ठुकाई करो और मुझे बताओ, और पुलिस उसको मारती है कि इसने पेशाब किया कि नहीं किया, मुझे दिखाओ। अब मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है, आप सब मिलकर के उस पर पेशाब कर दो। ऐसे नेता की हमको जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा वक्त इसलिए नहीं लेना चाहता कि बहुत अहम बात मैं जो आपसे कह रहा हूं वो उन तक पहुंचा रहा हूं ताकि वो उसको अपनी बात में शामिल करें। वरना आप तो सब जानते हैं सिटी के अंदर देगें चढ़ाई जा रही हैं और चढ़ाई जाएंगी। वैसे तो मुसलमान को इतना गिरा हुआ नहीं है कि देग में बिक जाए, लेकिन फिर भी गरीब तबका भी है, कच्ची बस्ती के लोग हैं। खाओ इसका, वो तुम्हारा ही माल है। और वो हजार रुपए 500 रुपए अगर वोट के बांटता है तो ले लो उसको, वो तुम्हारा टैक्स है, तुम्हारा ही टैक्स है, वो वसूलो उससे टैक्स को, वोट मत दो उसको। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपके और सदर मोहतरम के बीच में ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। आपको तो मैं बहुत बार सुनाता ही रहता हूँ, बातें करता ही रहता हूँ आपसे, आइंदा भी करूँगा। गली गली में आऊँगा, कच्ची बस्तियों में आऊँगा। मेरे शहर के लोगों, आप घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लड़ूंगा और संघर्ष करूँगा। वो इतनी बड़ी तोप नहीं है, वो तो पुलिस के जरिए काम करा रहा है। और पुलिस को भी मैं निवेदन करूंगा मेरे अध्यक्ष साहब से कि चुनाव आयोग को इनके खिलाफ रिपोर्ट करें कि जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर और जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर को तुरंत स्थानांतरण किए जाए यहाँ से। इनके यहाँ रहते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। ये सब बदरी के दलाल हैं, इन्होंने माल खाया है। पुलिस के भाइयों, जब तुम लाठी चलाते हो तो भरतपुर के अंदर भी एक कांड हुआ था आज से 30-35 साल पहले। बुजुर्गों और दोस्तों, पुलिस को एक हिदायत देता हूं। इन नेताओं के कहने से, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के कहने से कान सिंह भाटी ने, सुने, बहुत ऐतिहासिक बात बता रहा हूं, आपकी नॉलेज में नहीं है, सुन लें आप उसको, और पुलिस की भी नॉलेज में नहीं है, पुलिस भी सुन ले। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के कहने पर कान सिंह भाटिया आईपीएस आईजी भरतपुर ने वहां के राजा को गोली मार दी थी, ये सोच करके कि ये राजनेता मुझे बचा लेंगे। तो तुम भी कान खोल के सुन लो, ये कोई मदद नहीं करने वाला है। हाँ, यहां पर हमारे भाई गद्दियों के गांव के अंदर अल्पसंख्यकों का मदरसा खोला गया था, जिसमें घोषणा की पैसे देने की, आज तक वो कोई काम नहीं हुआ उसके अंदर। मुसलमानों की बच्चों के लिए इंग्लिश स्कूल की परमिशन नहीं है, रेजिडेंशियल इंग्लिश स्कूल होने चाहिए थे। और जगह तो खोल दिए, लेकिन हमारे एरिया में नहीं खोल पाए, दलितों के एरिया में नहीं खोल पाए। तो मैं जो पीड़ित है उनका नेतृत्व करता हूं, पीड़ित का नेतृत्व करता हूं और पीड़ित के साथ पीड़ा महसूस करता हूं। मुझे पीड़ा होती है,
खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अपनी बात को यहीं इख्तिताम करते हुए, मलारना के अंदर अभी टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें लठ चलवाए, पुलिस को भेजा, बच्चों का हौसला जो बढ़ाया जाना चाहिए था। तो भाई तू आ जाता, तू गेंद बन जाता तो तेरे भी हम शॉट लगा देते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।